हेलो बच्चों। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हम पढ़ते हैं 11th क्लास के अंदर। ठीक है, 11th क्लास के अंदर जो हमारे लास्ट दो चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन और है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, वो दोनों पढ़ने हैं हमने। जीओसी का बेसिक शुरू करेंगे, जो कि हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। ठीक है, दो पार्ट्स के अंदर बढ़ता है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास परमानेंट इफेक्ट, और सेकंड है हमारे पास टेम्परेरी इफेक्ट। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट के अंदर कौन सा आता है और टेम्परेरी के अंदर कौन सा आता है। परमानेंट की अगर हम बात करें, फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास इंडक्टेंस इफेक्ट, सेकंड है हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट, थर्ड है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, अगर हम यहीं पे हम बात करते हैं टेम्परेरी इफेक्ट की, तो टेम्परेरी के अंदर आते हैं हमारे पास इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और सेकंड आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एक एक इफेक्ट को हर एक वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज हम आप शुरू करेंगे हमारे इंडक्टेंस इफेक्ट से। शुरू करते हैं इंडक्टेंस इफेक्ट से। इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे पास इंडक्टेंस इफेक्ट प्रेजेंट है, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, पहला तो ये। देन अगर हम इसकी डेफिनेशन के लिए बात करते हैं, तो हम लिखते हैं पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हमारे पास दो तरह के बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर बोल रहा है सिग्मा बॉन्ड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई हमको कि क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है जहां, और उसकी तरफ हो रही है जहां पे हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं हम, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और अगर इस पूरी टर्म की बात करें तो ये हमारे पास शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, दो तरह की होती है, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई हम बात करते हैं इसके केस में, जो चीज डिनोट कर रही है, डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, प्लस आई लिखते हैं फॉर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, या फिर सिग्मा बॉन्ड। माइनस आई लिखते हैं हम विड्रॉ इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बॉन्ड के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम इस चीज को समझेंगे कुछ एग्जांपल से, और इसका सीक्वेंस देखेंगे, किस सीक्वेंस में कैसा इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। इंडक्टेंस इफेक्ट को, तो इसके अंदर हम क्या देख रहे थे, पहले तो इसका एग्जांपल देखते हैं इंडक्टेंस इफेक्ट के। इसके अंदर दो पॉइंट पढ़ रहे थे हम, प्लस आई और माइनस आई। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये हमने कुछ एग्जांपल देखे हैं। जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं या फिर कोई भी स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो हम कहते हैं OH हमारे पास है माइनस। ठीक है, OH माइनस में प्रेजेंट है, तो ये क्या लेगा, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड लेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, OH शो कर रहा है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, सेम फ्लोरीन F नेगेटिव एक बॉन्ड लेगा, इसको हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। सेम NH2 नेगेटिव शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी हमारे पास।
अब हम बात करते हैं माइनस आई सीरीज की, कि सीरीज के अंदर माइनस आई इफेक्ट अगर हमसे पूछ लेते हैं कहाँ पे ज्यादा है तो वो देखते हैं। सबसे ज्यादा NF3 में, देन NR3, NS3, NO2, देन साइनाइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देन हम बात करते हैं C, ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, 2 कार्बन प्रेजेंट है और आयन भी प्रेजेंट है, इथाइन हो गया हमारे पास। देन NH2, देन बेंजीन, देन ये हमारे पास हो गया इथेन। देन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, इंडक्टेंस इफेक्ट हो जाता है 0, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस आई में भी लिखते हैं और प्लस आई में भी लिखते हैं। देन हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा होता है CH2, देन NH, देन ऑक्सीजन, देन COO, देन होता है 3 डिग्री अल्काइल जिसके साथ 3 R ग्रुप प्रेजेंट है, देन 2 डिग्री अल्काइल, देन 1 डिग्री अल्काइल, देन डायरेक्ट मीथेन, देन आता है हाइड्रोजन जिसका इंडक्टेंस इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टेंस इफेक्ट। अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है बी, देन फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है सी, तो जो हमारा बी प्रेजेंट है वो हमारे पास क्या होता है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये चीज हमको पता है। तो इस सेम एप्लीकेशन के अंदर हमको क्या पढ़ना है, इंटरमीडिएट पढ़ने हैं। इंटरमीडिएट को इसमें 3 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास कार्बोकैटायन, ठीक है, देन आ जाता है हमारे पास कार्बन फ्री रेडिकल, देन आ जाता है हमारे पास कार्बो एनाइन। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि 3 पार्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, किसको किससे शो करते हैं वो चीज पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास मान लो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, जो कार्बोकैटायन प्रेजेंट है उसको हम शो करते हैं C+ से। ठीक है, किससे शो करते हैं, C+ से, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास मान लो ऐसा कुछ प्रेजेंट है CH3Cl, ब्रेक करते हैं इसको, CH3 को ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है, CH3, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस में Cl, Cl क्या होता है हमारे पास माइनस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको डोनेट कर दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का साइन आ गया। आगे ये समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में। कार्बन फ्री रेडिकल में सेम स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, सेम इक्वेशन लेंगे। ठीक है, प्लस में Cl, इसके ऊपर मैंने दिखाया एक सिंगल रेडिकल प्रेजेंट है। इसमें क्या था हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन जो था हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा बनता है कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर। ठीक है, अब हम बात करें अगर कार्बो एनायन के अंदर, कार्बो एनायन को किससे शो करते हैं, C- से, इसको हम शो करते हैं C, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको हम शो करते हैं C- से। सेम CH3Cl के अंदर देखेंगे C, 3H प्रेजेंट है। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्या, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, प्लस में Cl था। इनके जो हमारे पास एक Cl के पास एक सिंगल Cl-1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको शो कर दिया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, Cl यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन। तो इसके साथ क्या है, हमारे पास 3 जो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी इसकी, इंटरमीडिएट के अंदर जो हमें 3 पढ़ते हैं उसका बेसिक क्लियर हो गया हमारे पास। इसके बाद करते हैं हम तीनों की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होता है, कार्बोकैटायन की होती है sp2, इसकी भी होती है sp2 और इसकी होती है sp3, क्योंकि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन नोट ले लिया तो एक बॉन्ड ज्यादा बन गया, एक सिग्मा बॉन्ड ज्यादा हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, sp3 होगी। ये चीज आ गई हमको समझ में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो ये वाला है, ये बनाता है हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर, सेम ट्राइगोनल प्लेनर, और ये बनाता है हमारे पास ट्राइगोनल पिरामिडल, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हुआ, ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला जो पोर्शन था वो हमारा खत्म हो गया।